एक सच्ची बात जो दिल को चुभेगी लेकिन ईमान को बचाएगी। भारत, खासकर उत्तर भारत, बंगाल, बिहार आदि में कुछ लोग ज्यादातर बरेलवी मस्जिदों, दरगाहों, मिलाद महफिलों और सूफी मजलिसों में ऐसे किस्से कहानियां सुनाते हैं जो इस्लाम में कभी हुए ही नहीं। उन्हें करामात या मौजज़ा कहकर पेश करते हैं, लेकिन उनका जिक्र कुरान या किसी सहीह हदीस में कहीं नहीं मिलता। ये ज्यादातर मावदू, फैब्रिकेटेड, जाली या बहुत कमजोर, जो इस्तेमाल के काबिल नहीं, रिवायतें हैं। ये कहानियां अक्सर लोक कथाओं, पुरानी सूफी किताबों जैसे मालफूजात, तज़किरा या मुंह जुबानी सुनाई जाती हैं, जिन्हें कुछ लोग ईमान बढ़ाने के बहाने फैलाते हैं। इस्लाम इसकी सख्त निंदा करता है। रसूल ने खुद फरमाया, जो मेरे ऊपर झूठ बोलता है वो जहन्नम में अपनी जगह बना ले। सहीह बुखारी 3461, सहीह मुस्लिम। और एक और हदीस, मेरे बारे में अतिरंजित तारीफ न करो जैसा ईसाई ने मरियम के बेटे के साथ किया। मैं तो सिर्फ अल्लाह का बंदा और रसूल हूं। सहीह बुखारी 3445, हदीस उमर रजी अल्लाहु अन्हो से। झूठी करामात कहानियां बनाना हराम और शैतानी काम है। कुरान, शैतान झूठी बातें डालता है। सूरह अन नज्म आयात 4 और 5 के संदर्भ में और सूरह 16 आयात 108, झूठ अल्लाह पर थोपने वाले ही शैतान के साथी हैं। रसूल ने फरमाया, हर नई चीज बिदत गुमराही है और हर गुमराही आग में ले जाती है। सहीह मुस्लिम 867, जाबिर रजी अल्लाहु अन्हो से। नबी की शान में अतिरंजन, एग्जैजरेशन, सख्त मना। ऊपर वाली बुखारी की हदीस साफ है। बरेलवी परंपरा में नबी को नूर कहना, हर जगह हाजिर नाजिर, कब्र से निकलकर महफिल में आना, सारी दुनिया देखना आदि, ये सब अतिरंजन है। नबी ने खुद कहा, मैं तो तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ। कुरान सूरह 18 आयात 108 और हदीस में कई जगह। हदीस ए जाबिर, नूर मोहम्मदी, पहली चीज जो अल्लाह ने बनाई नबी का नूर था। कहानी, या जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। सच्चाई, ये पूरी तरह मावदू, फैब्रिकेटेड है। अब्दुल रज़्ज़ाक की मुसन्नफ में नहीं है। इमाम सुयूती, अल हावी, अल अजलूनी, कश्फुल खफा, शेख अब्दुल्लाह अल घुमारी, अल अलबानी आदि ने साफ कहा, कोई सनद नहीं, जाली है, सूफी शब्दों से भरी है। सहीह किताबों, बुखारी, मुस्लिम, अब्बू दाऊद आदि में कहीं नहीं। असली हदीस में सबसे पहली चीज कलम या पानी बताई गई है। सहीह हदीस। ये कहानी नबी को नूर बनाकर इंसानी शान से ऊपर उठाती है, जो शिर्क की तरफ ले जाती है। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी की करामात, जहाज को हाथ से बचाना, बगदाद से हाथ फैलाना, बहुत प्रचलित कहानी। तूफान में लोग या गौस चिल्लाते, जिलानी साहब कुर्ता में हाथ डालते और जहाज बच जाता। सच्चाई, इस्लाम क्वेश्चन एंड आंसर और अहलुस सुन्नत के उलेमा कहते हैं, ज्यादातर करामात अतिरंजित, एग्जैजरेटेड हैं, कुछ जाली या कमजोर, सही वाली भी फिरासत, इनसाइट तक सीमित है। जिलानी साहब खुद सल्फी अकीदा वाले थे, लेकिन उनके नाम पर बाद में कहानियां घड़ी गईं। सही करामात शरीयत के खिलाफ नहीं होती और प्रमाणित होनी चाहिए। अन्य आम झूठे किस्से, भारत में मिलाद उर्स में सुनाए जाते, नबी महफिल में शरीक होते हैं, देखते सुनते हैं, मुर्शिद कब्र से निकलकर मदद करते, या रसूल अल्लाह मदद या गौस मदद कहना। पर्दाफाश, कुरान सूरह सूरह जिन्न आयात 18, मस्जिदें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, किसी और को पुकारो मत। हदीस, दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगो, मरने के बाद कोई तसर्फ, कंट्रोल नहीं। कुरान सूरह 35 आयात 22, मरने वाले सुन नहीं सकते। नबी ने फरमाया, मुझे मरने के बाद भी वही इल्म है जो जिंदा था। गैर मौजूद चीजों का इल्म सिर्फ अल्लाह को। नबियों को मुजिजा, कुरान, स्प्लिटिंग मून आदि सही हदीस में है। औलिया को करामात हो सकती है अल्लाह की तरफ से, लेकिन शरीयत के मुताबिक हो, सही सनद से प्रमाणित हो, शिर्क न हो। किसी को पुकारना शिर्क है। जाली करामात फैलाना, हाँ, कुरान हदीस से धोखा। अगर आप वाकई रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं तो ऑथेंटिक चीजों पर टिके रहें। कुरान पढ़ें, सिर्फ कुरान, सहीह बुखारी, मुस्लिम, सहीह इब्ने हिब्बान आदि पढ़ें। कमजोर जाली किताबें जैसे कुछ सूफी मालफूजात से बचें। उलेमा जो कुरान हदीस पर अडिग हैं, सल्फी अहल हदीस देवबंदी उलेमा भी सही हिस्से में, उनसे सीखें। ईमान सच्चाई से बढ़ता है,
फैंटेसी से नहीं। बिदत से बचो, क्योंकि रसूल ने कहा, जो हमारी राह पर नहीं वो हम में से नहीं। अल्लाह हम सबको असली इस्लाम की तरफ रहनुमाई फरमाए। आमीन।